हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये भी एक थ्योरी के लिए सही क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। देखते हैं जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज़ है। सीमा लंदन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स क्या कहता है भाई? द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसको आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी, इसको आप बना रहे हैं और इसका आप उपयोग कर रहे हैं। देयर कंपैरिजंस, इसकी आप तुलना करते हैं जी, ठीक है, किसके साथ करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट के साथ। एंड द मेजरमेंट, यानी कि आप इसको मापते हैं। एंड एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इसकी विवेचना करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं। फॉर वेरिएंसेस यानी कि डिफरेंस जो आएगा या अंतर जो आएगा। टू देयर कॉजेज यानी कि उसके कारण कौन कौन से हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, किन किन वजहों से वो आ रहा है। तो कुल मिला के बात क्या है? बात वही है जो हमने पहले भी कई बार की है कि आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं, सपोज़ 5 रुपये की। फिर आप देखते हैं कि असल में काम करते हैं तो एक्चुअल में कॉस्ट आपकी आती है 6 रुपये। तो 1 रुपये जो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो ये क्या है? ये आपका वेरिएंस है जो ज़्यादा आ रही है। इसी को डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को डिफरेंस भी बोलते हैं। तो अब जब ये 1 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो ज़रूर इसके कुछ ना कुछ कारण होंगे। फिर उन कारणों को ढूंढा जाता है और उन कारणों को हल करा जाता है, ठीक है, उनको दूर किया जाता है। उनको दूर किया जाता है और कोशिश की जाती है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 5 रुपये पर आ जाए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सिर्फ इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, क्या नहीं होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, उन सब चीज़ों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। इसके भाई प्रिंसिपल्स क्या क्या है? देखिए, प्री डिटर्मिनेशन, यानी कि पहले से ही आप कैलकुलेट कर लेते हैं। प्री डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो हमारा प्रोडक्शन है उससे संबंधित जितना भी डाटा है उसको हम पहले से ही स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोमा लगाइएगा। दैट इज़ डिटेल ऑफ मटेरियल, यानी इसमें मटेरियल कितना लग रहा है, इसमें लेबर कितने लग रहे हैं और दूसरे सारे एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने में द क्वांटम ऑफ इनएविटेबल लॉसेस, अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो लॉसेस कितने हैं। एफिशिएंसीज एक्सपेक्टेड, आपकी कुशलता उसके अंदर कितनी है या कितनी होनी चाहिए। लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आप जो माल बनाएंगे तो उसकी मात्रा कितनी होगी, कितनी क्वांटिटी में आप माल बनाएंगे। इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से डिटेल्ड स्टडी जो है यहाँ पर की जाती है। प्री डिटर्मिनेशन, अगेन पहले से, ये और कौन सा काम है जो पहले से किया जाता है? प्री डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं एडवांस में, इन फुल डिटेल, पूरी डिटेल के साथ। अंडर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की हर एलिमेंट के साथ। एलिमेंट कौन कौन से हैं कॉस्ट के? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। तो इन सब की भी डिटेल्ड स्टडी करके कैलकुलेशन कर ली जाती है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग आउट द वेरिएंसेस। तो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हम किस किस का करते हैं भाई? पहले भी बताया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का और एक्चुअल कॉस्ट का। अब मैं अगर पुराने वाले एग्जांपल पे चलूँ, देखिए इसका डिफरेंस कितना है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का, वो फाइंड आउट करते हैं। ये हमने सोची थी 5 रुपये आनी चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन आई 6 रुपये, तो 1 रुपये का जो आ गया वो डिफरेंस आ गया। इसी डिफरेंस की ये बात यहाँ पर की जा रही है। एनालिसिस ऑफ द वेरिएंसेस, अब ये जो वेरिएंस आया है
अब इस वेरिएंस की भी जो है स्टडी की जाएगी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रीजंस। भाई आखिर इस वेरिएंस के कारण क्या है, ये जो वेरिएंस आ रहा है 1 रुपये का, ये क्यों आ रहा है। फॉर रीजंस फॉर डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम स्टैंडर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू इनेबल सुटेबल एक्शन, यानी कि रेमेडियल मेजर्स या रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड करा जाए। अब जो मैनेजमेंट है, अब वो इन कारणों को देखेगा, इनको स्टडी करेगा और फिर भाई डिसीज़न लेगा। अब देखो ये डिसीज़न कैसे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपने जो असल में काम किया, एक्चुअल में काम किया था, यानी कि ये यहाँ पर आपने कुछ लापरवाही की जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़कर 6 रुपये आ रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करी थी 5 रुपये, वो गलत करी थी। हो सकता है कि आप ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने में और आपने कम से कम कॉस्ट लगा दी 5 रुपये, लेकिन जो अगर उसका सही कैलकुलेशन करते तो वो 6 रुपये आती। तो दोनों पर काम करना पड़ सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर भी और एक्चुअल कॉस्ट पर भी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो फिर से रिवाइज कराता है, आपको बताता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।